कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब सही ही होंगे। एक और वीडियो के साथ हम आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट पेमेंट गेटवे के बारे में। ठीक है, अगर आप भी अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए कोई पेमेंट गेटवे ढूंढ रहे हो या अपने बिजनेस के लिए कोई पेमेंट गेटवे ढूंढ रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। मुझे रेजर पे का पेमेंट गेटवे लूँ, पेटीएम लूँ, सीसी एवेन्यू लूँ, इंस्टा मोजो लूँ, कैश फ्री लूँ, बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी, बट आज आपकी वीडियो का दी एंड में कर दूंगा। आपको मैं बेस्ट पेमेंट गेटवे बताऊंगा आपको जो लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूं यार, इंडिया में कौन कौन से पेमेंट गेटवे हैं। रेजर पे, इंस्टा मोजो, फोन पे, पेटीएम, स्ट्राइप, कैश फ्री, सीसी एवेन्यू, गूगल पे, ईजबज, बड़े सारे पेमेंट गेटवे हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल की बात करोगे, पेपैल, स्ट्राइप, एप्पल पे, गूगल पे, ये भी सारे पेमेंट गेटवे हैं। अब आपका सवाल है इनमें से कौन सा लूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इनकी तरफ जा रहे हो, अच्छा पेमेंट गेटवे लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। फैक्टर्स बिफोर चूजिंग एनी पेमेंट गेटवे। ठीक है, अगर आप इन फैक्टर्स को समझ गए, मैंने जो कि लास्ट क्लास में भी बताए थे, लास्ट वीडियो में भी बताए थे, तो इजीली आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा पेमेंट गेटवे लेना चाहिए। ठीक है, देखो सेटलमेंट फीस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेटलमेंट फीस। आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा पेमेंट गेटवे की सेटलमेंट फीस कितनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। रेजर पे कितने परसेंट आपसे मांग रहा है? 2% पर ट्रांजेक्शन। यानी कि कस्टमर अगर आपको 100 रुपए पे करता है ना, तो 98 रुपीज ही आपको मिलेंगे। 2% रेजर पे की कमीशन है। ठीक है, अगर आप पेटीएम की ट्रांजेक्शन फीस देख सकते हो, पेटीएम देखो, पेटीएम कितना परसेंट ले रहा है, आप देखो स्ट्राइप कितना ले रहा है, आप देखो एप्पल पे वगैरह कितना ले रहे हैं, आप सबके देखो, कंपेयर करो सेटलमेंट फीस कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे 100 रुपए पे किए, 100 के 100 आपको नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे कट के। जैसे कि रेजर पे यहां पे 2% काट रहा है, तो ध्यान रखना सेटलमेंट फीस को देख लो। ठीक है, सेटलमेंट फीस देख लो किसकी सेटलमेंट फीस कितनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा सेटलमेंट टाइम। यार सेटलमेंट टाइम कितना है? कस्टमर ने 100 रुपए पे कर दिया, अब पेमेंट गेटवे के पास 100 रुपए है, अब 98 रुपीज रेजर पे मुझे ट्रांसफर करेगा, लेकिन कितने दिन में करेगा? 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कितने दिन में? तो वो है, आप देखो सेटलमेंट टाइम कितना है। इन्होंने अपने यहाँ पे बताया होगा, पूरा डिटेल में बताया होगा सेटलमेंट टाइम कितना है, आप पढ़ के देख सकते हो, नहीं तो इनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करो कि क्या है ये। ठीक है, चलो, ये हो गया सेटलमेंट टाइम। कितने दिन में आपको पैसा आएगा? कस्टमर ने पे कर दिया 100 रुपए, ठीक है, तो कितने दिन में आपको रिसीव होगा आपके बैंक में? कस्टमर सपोर्ट। यार कस्टमर सपोर्ट देख लो किसका अच्छा है, उसी कंपनी का पेमेंट गेटवे लो जिसका सपोर्ट अच्छा हो। मैंने बहुत सारे पेमेंट गेटवेज देखा हूं जिनका कस्टमर सपोर्ट बहुत बेकार रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ मर्चेंट एंड इंटीग्रेशन सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन सपोर्ट। क्या आपका पेमेंट गेटवे वूकॉमर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, आपके सीआरएम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा? ये चीज जरूर देख लेना, इंटीग्रेशन सपोर्ट कैसा है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, व्हाट्सएप आप चलाते होंगे, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होती है, जो आपने देखे होंगे ना, ग्रीन टिक से नंबर्स होते हैं, ग्रीन टिक वेरीफाइड नंबर्स होते हैं। अब क्या होता है, अगर आपने दिल्ली मेट्रो, दिल्ली के हो या बैंगलोर के हो या कहीं, या जियो मार्ट को, अगर आपने जियो मार्ट को व्हाट्सएप पे यूज किया हो, डीएमआरसी के व्हाट्सएप नंबर को यूज किया हो, तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे एक पे करने का ऑप्शन आ जाता है। क्लिक करते ही व्हाट्सएप पे ही ऑप्शंस आ जाते हैं। तो व्हाट्सएप पेमेंट्स पे क्या आपका इंटीग्रेशन फैसिलिटी है आपके इसकी पेमेंट गेटवे की? ठीक है, मतलब कि इंटीग्रेशन सपोर्ट। अगर क्या आपका पेमेंट गेटवे वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, आपका पेमेंट गेटवे सीआरएम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, शॉपिफाई वूकॉमर्स का सपोर्ट है, क्या आप इंटीग्रेट हो जाएगा? तो ये जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन में बहुत टेक्निकल चीजें मांग रहा है, इंटीग्रेशन करना मुश्किल है या इंटीग्रेशन फैसिलिटी नहीं है, तो मत लो उसे। ठीक है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मैंने ही लिखा हुआ है, वो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताता हूं। इंस्टा मोजो का पेमेंट गेटवे बहुत अच्छा है मैं कहूंगा, ठीक है, बट उसका एक नुकसान है। इंस्टा मोजो का, अगर आपने देखा हो कभी, इंस्टा मोजो की पॉपअप विंडो ना बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखती। मतलब जब भी कोई बंदा इंस्टा मोजो से पे करता है ना, तो ऐसा लगता है कोई फेक वेबसाइट है। इसीलिए वेरिफिकेशन देख लेना किसका अच्छा दिख रहा है, मतलब। ठीक है, जैसे रेजर पे देखोगे ना, तो रेजर पे का एकदम कलर वाइज आप कहोगे, पेटीएम का कलर वाइज ब्लू है, तो ब्लू से ऐसा लगता है ट्रस्ट जागता है। ठीक है,
तो इसीलिए मैं वेरिफिकेशन मतलब कलर्स वगैरह पे मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी तरफ। नंबर ऑफ मर्चेंट्स किसके ज्यादा है, ठीक है, यानी कि फोन पे, पेटीएम, रेजर पे, जो भी पेमेंट गेटवे आप ले रहे हो वो कितनी वेबसाइटों के साथ कनेक्टेड है। अब आप कहोगे इससे क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल XYZ वेबसाइट है, इस वक्त XYZ वेबसाइट पे रेजर पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब वो जब भी कोई बंदा XYZ पे करेगा रेजर पे के थ्रू, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है सेव दिस कार्ड इंफॉर्मेशन। क्या आता है, सेव दिस कार्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे बंदा सेव कर लेता है, अब फ्यूचर में वो बंदा जब भी रेजर पे के थ्रू पे करेगा तो उसकी कार्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्या है, सेव्ड है, ठीक है, ऑलरेडी क्या है, सेव्ड है। अब उसे कुछ नहीं करना, उसे करना क्या है, उसे एक क्लिक में उसकी क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर नंबर ऑफ मर्चेंट्स ज्यादा, तो या जाहिर सी बात है मतलब यूजर जो उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे वो ज्यादा होंगे, ज्यादा यूजर डेफिनेटली सी बात है, तो सेम यूजर ही तो कोई दूसरी वेबसाइट पे भी तो जाके पे करेगा ना, इसीलिए मतलब सिंपल सा बात ये समझो, एक एक पेमेंट गेटवे के बाद जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे, जितने ज्यादा यूजर्स को वो सर्व कर रहा है, इसका मतलब है कार्ड डिटेल्स जो लोगों की सेव है वो ज्यादा है। जितनी ज्यादा कार्ड डिटेल्स, इसका मतलब है लोगों का डाटा है उसके पास, ठीक है, और जो सेव कार्ड है ना वो उसके पास ज्यादा है। तो फ्यूचर में जब भी कोई बंदा पे करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस पेमेंट गेटवे, उसकी कार्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्या है, स्टोर्ड है, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। तो ये सारे फैक्टर्स है, इन सारे फैक्टर्स के बेस पे देखो जो मुझे पेमेंट गेटवे अच्छा लगता है इंडिया में, रेजर पे, पेटीएम बहुत अच्छे लगता है, फोन पे भी बहुत अच्छा है, लेकिन फोन पे के कुछ फीचर्स कम है क्योंकि नया नया पेमेंट गेटवे अभी मान लो इनिशियल फेज में फोन पे का, तो लेकिन फोन पे के अच्छा पेमेंट गेटवे है। खास बात बताऊं फोन पे की, फोन पे इज चार्जिंग 0% सेटलमेंट फीस, सबसे बढ़िया बात है फोन पे की, इसलिए मैं फोन पे बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त फोन पे यूज कर रहे हैं। रेजर पे मेरे से पूछोगे, हम तो पुराने टाइम से रेजर पे यूज करते आ रहे हैं, पेटीएम भी हमने बहुत सारी वेबसाइट्स पे यूज किया हुआ है, कैश फ्री भी बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है, बट सबसे बेस्ट राइट नाउ फोन पे है। रेजर पे को मैं क्यों नहीं मना कर रहा, रेजर पे, पेटीएम और कैश फ्री, इन तीनों पे आप अगर नए कस्टमर हो, पहली बार अकाउंट बना रहे हो, आपकी केवाईसी अप्रूव ही नहीं होगी, ठीक है। आप इन पे सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर नहीं पाओगे क्योंकि रेजर पे न्यू ऑनबोर्डिंग को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, न्यू मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा यार, आरबीआई ने इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है, रेजर पे, पेटीएम, कैश फ्री पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है रेजर पे के साथ 2023 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी, बट मैंने सुना है, अभी मैं 5 जनवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने ये सुना है कि रेजर पे अब एक्सेप्ट कर रहा है नए मर्चेंट्स की ऑनबोर्डिंग को, तो देख लेना, अगर रेजर पे कर रहा है तो रेजर पे बेस्ट है, फोन पे भी बेस्ट है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव क्या है, फोन पे जाओ। आप कहोगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पेमेंट गेटवे खोलने के लिए, जीएसटी, पैन कार्ड, एमएसएमई, करंट अकाउंट, ये सारे डॉक्यूमेंट रख लेना, ठीक है। ऑनलाइन ई कॉमर्स करना है तो जीएसटी तो भाई हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। एमएसएमई बनाना 2 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, पैन, बिजनेस पैन और करंट अकाउंट, ये सारी चीज कर लेना, और कोई भी पेमेंट गेटवे पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप साइन अप कर सकते हो, केवाईसी कर सकते हो। एक खास बात बता दूं, फोन पे पर, फोन पे अगर आपको लगता होगा जीएसटी मैंडेटरी है करंट मतलब पेमेंट गेटवे के लिए, तो विदाउट जीएसटी भी आप खोल सकते हो पेमेंट गेटवे। कौन सा, फोन पे और इंस्टामोजो, इन दोनों पर आप विदाउट जीएसटी भी खोल सकते हो, क्या आप अपना ये खोल सकते हो, पेमेंट गेटवे खोल सकते हो, ठीक है। बट फोन पे कहेगा, एमएसएमई मांगेगा आपसे, एमएसएमई बनाना यार 5 मिनट का काम होता है, नेट पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, वो देख लो, एमएसएमई 5 मिनट में आप बना दोगे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आपका खुल जाएगा पेमेंट गेटवे। इंस्टामोजो और कैश फ्री को खोलना वैसे भी आसान होता है, अगर आप एक यूजर हो, अगर आप सिर्फ आप कह रहे हो भाई मेरे पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कैश फ्री, फोन पे और इस पे जाओ, इंस्टामोजो पे जाओ, ठीक है। फोन पे कहेगा बिजनेस के डॉक्यूमेंट, बट एक एमएसएमई मांगेगा, एक शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मांगेगा, क्या मांगेगा, एक शॉप एक्ट लाइसेंस होता है उसे मांगेगा, भाई वो भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे भी इजीली बना दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये सारे पेमेंट गेटवे पे आप अप्लाई कर सकते हो। करंट अकाउंट, भाई मेरा तो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट कैसे खोलूं, भाई एयू बैंक का, एयू बैंक है ना, जैसे एचडीएफसी है, ये सारे बैंक्स होते हैं, ऐसे एयू बैंक का 0 बैलेंस करंट अकाउंट वो भी खोल दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी है, डॉक्यूमेंट्स फॉर पेमेंट गेटवे। इसके बाद आप कोई भी पेमेंट गेटवे अप्लाई करो,
फ़ोन पे राइट नाउ मेरा बेस्ट है क्योंकि 0% ट्रांजेक्शन फीस ले रहा है। बाकी को भी आप ट्राई करके देख सकते हो। तो आज हमने यही डिस्कस किया। आप आगे आने वाली वीडियोस देखो जिसमें कि मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन आप अपनी वेबसाइट से कैसे इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, बाकी मैं जाते जाते आई बटन पे एक वू कॉमर्स की पूरी सीरीज का लिंक दे रहा हूं, आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें।